पूरा लेटर आपने सुन लिया, 6 पेज का था। कितना कोई दिक्कत लग रही है फिर भी आप सुन सको हो, ठीक है, सुन सको हो। और फिर जरूर जवाब दियो, जो जवाब देने लग रहे हैं, जो सवाल पूछने लग रहे हैं वे जरूर जवाब दियो कि सवाल आगे घेरे में है कौन, सवाल किससे पूछे जाने चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि पेड़ से जब कोई पत्ता टूटता है तो उसे ये पता नहीं होता कि हवा कहाँ लेकर जाएगी, वो किसी मंदिर के आंगन में गिरेगा या किसी कीचड़ या दलदल में गिरेगा। तो कभी भी अपने पेड़ से टूटने से पहले अपनी हवा और प्रवाह का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मेरी हवा और प्रवाह मेरे काबू में है। हाँ तो जी, राम राम जी, सारे छोटे बड़े बन भाई है ना, कत्ता का किताया ने। और देखो आज हम लेकर आए हैं खास बात के, क्यों देखो गगन का जो लिखा और आखिरी संदेश है, 6 पेज का है यो हम आपसे अक्सर न्यू का न्यू पढ़ कर सुनाऊंगे। और फिर अपने आप फैसला कर लियो, इसमें सारे सवाल के जवाब हैं, उसने किसको के कहा है, किसके बारे में क्या लिख रखा है, सारे सवाल के जवाब हैं। फिर इसके बाद मेरे ख्याल से आपको बता दोगे कि सवालों के घेरे में है कौन, सवालों के जवाब किससे लेने चाहिए। तो ये भी हम इसने न्यू का न्यू आपसे पढ़ कर सुनाओ है। पेज नंबर 1, तो पहला पेज क्यों क्या हुआ भाई, मेरे को मेरी सास ससुर ने बहुत तंग रखा है और मुझे कहते हैं कि पहले तू एक मकान लेगा तो हम अपनी लड़की को भेजेंगे, हर महीने 30,000 रुपए देगा, चाहे उसमें जो मर्जी कर, चाहे भीख मांग, वो तेरी मर्जी है। यानी कि मतलब ये देखो, हमारे समाज में बेटियों को ये कह के विदा किया जाए, बेटी जैसे भी कोशिश करिए कि तेरा हस्बैंड, तेरा पति जैसा खावे, गिल्ला सूखा अल्लाह, जैसा भी नसीब में मिले वो मिल बांट के खा लियो और सुखी सुखी रह लियो। ये हमारे समाज में संदेश दिया जाए बेटियों को, ताकि घर जाकर अच्छे से बसा सकें। फिर आगे देखो, ये पूरी बात सुनो ये पे। तो तेरी मर्जी है, चाहे भीख मांगे, उसको हर महीने पैसा मिलना चाहिए। अब मेरी वाइफ रक्षाबंधन पर अपने घर गई थी, वीरवार को उसने उसके बाद अब तक नहीं आई, और जब मैं उसके घर रविवार को गया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि घर क्यों नहीं आ रही, तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, अगले पेज में यो मेंशन है, देखो अगले पेज में क्या कहा है, पेज नंबर 2। तो उसने मुझसे कहा तबीयत खराब है, तो मैंने उससे कहा तेरी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चल, चल डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो उसने चलने से मना कर दिया। उसके बाद उसके बाद उसकी मम्मी मेरे साथ लड़ने लगी, यानी कि किसकी, जो उसकी मिसेज है गगन की, उसकी मम्मी मतलब मेरे साथ लड़ने लगी। और उसका भाई दीपक मेरे को मारने लग गया। हाँ भाई साहब, ये देखो अभी जांच होने के लिए जा रहा है लेटर, पुलिस ने अभी ये जांच होने के लिए दे रखा है, इसकी राइटिंग मैच होने जा रही है। अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा सुनियो। राइटिंग मैच होने के बाद में कि हाँ ये गगन की राइटिंग है, तो इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता जी, और इससे बड़ी बात भी नहीं हो सकती। उसने आखिरी संदेश अपना ये छोड़ा है, और कहते हैं लास्ट एविडेंस प्रूफ स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी अभी ये इस प्रशासन और सरकार क्या फैसला, क्या इसमें न्याय दिखाएंगे, क्या जांच में सामने आएगा, वो अभी जांच का विषय है और जांच चल रही है। तो कह रहा है कि मेरा उसका भाई दीपक मेरे को मारने लग गया और बोला आप यहाँ से चले जाओ, हमने अपनी बहन को नहीं भेजना। मेरी वाइफ के साथ मेरी वीरवार शुक्रवार को बात यही हुई थी कि शुक्रवार को शाम को घर आ जाऊंगी, लेकिन जब मैंने फोन किया तो उसने मुझसे यही कहा कि मैं संडे को आऊंगी। ये भी अगला पेज, यानी कि चलो ठीक है, आना जाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखो 2-4 दिन लेट सेट सूरी छिंडी आवा जब लेट भाई, क्यों बेचारी 2-2 4-4 6-6 महीने हम घर आवे हैं, फिर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बड़ी आफत वाली बात नहीं थी, या तो कोई बात नहीं भाई। लेकिन उसके और आगे के दर्द है, वो एक गहरी बात होगी, देखेंगे आगे के लिखा है वो। तो मैंने उससे यही कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप शनिवार को शाम तक घर आ जाओ, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। मैं रविवार से पहले नहीं आऊंगी, मैं घर पर अकेला तड़पता रहा और इसका फोन भी नहीं आता था कि तबीयत आपकी कैसी है। यानी कि ठीक है, लेट से होश का है भाई, अगली भी बीमार है, यू भी बीमार है, तो इस बीमारी के चलते जो गगन ने कही है ये बात है कि मैं भी बीमार हूँ, तो हो सका है वो भी लेट सेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन यह बात एक कसूती कही है कि भाई बीर मर्द का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो जी, एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो उसने बेरा क्या कही है, उसने यूं कही है कि इसने मेरे तक फोन करके ये भी नहीं पूछी है तेरी तबीयत कैसी है, यानी कि मैं फोन कर लो तो कर लो, इसने फोन करके पूछी भी नहीं कि तेरी तबीयत कैसी है। ये भी आगे देखो क्या लिखा है फिर,
ये भी नहीं पूछा था, फोन भी नहीं आता था कि तबीयत आपकी कैसी है। और मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि जब मैंने उसको फोन किया कि आप शनिवार को शाम को मेरे घर आ जाना, मैंने उसको कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा मुझे संडे को छोड़ जाएंगे। यानी कि सारी बात होने के बाद में बात कहाँ पहुंचती है, बात पहुंचती है कि भी मेरी तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है। तो इसमें लड़की ने कहा कि मेरे पापा मुझे मुझे संडे को छोड़ जाएंगे। चलो ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर अच्छी बात है। छोड़ जाएंगे, लेकिन संडे को छोड़ नहीं गए और मैं किराए पर रहता हूं। लेकिन ये मुझे, अगला पेज भाई, ये पेज नंबर 3 था, अब पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 की वो है। लेकिन ये मुझे बहुत तंग करते हैं कि तू पहले अपना मकान खरीदेगा तो हम अपनी लड़की को घर तेरे पास भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। अब देखिए, मकान की जब बात आती है तो उसके पापा का भी मकान है कलानौर में, ऐसी बात नहीं है। और वो उसने बताया था कि भाई मैंने ये कहा तुम अलग क्यों हो रहे हो, हम दो मियाँ बीबी हैं, तुम दो मियाँ बीबी हो, और इतना मकान है कि 4 जने आराम से रह लें। फिर भी मैंने ये कहा ठीक है, तुम इकट्ठे नहीं रहना चाहते तो ऊपर छत पे जो अलग से पोर्शन बना हुआ तो उसमें उसमें रह लो। फिर उसमें से भी वो उन्हें बताया कि बार बार मना करते करते भी सामान उठाया। पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि पेड़ से जब कोई पत्ता टूटता है तो उसे ये पता नहीं होता कि हवा कहाँ लेकर जाएगी, वो किसी मंदिर के आंगन में गिरेगा या किसी कीचड़ या दलदल में गिरेगा। तो कभी भी अपने पेड़ से टूटने से पहले अपनी हवा और प्रवाह का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मेरी हवा और प्रवाह मेरे काबू में है कि नहीं है। तो यार मकान वाली जो बात है, इस मकान के ऊपर यह बात है, उसने क्या जरूरत थी बाहर निकलने की, क्यों लिख रहा, या इसकी मिसेज ने इतनी समझदार नहीं थी कि वो उसने समझा सका थी क्यों जाओ है बाहर, अपने घर में रहे। लेकिन वो सारे सवाल जवाब पहले हो लिए। अब भाई क्यों घर से बाहर निकले, क्यों घर के वालों ने क्या बताया, इनने क्या बताया, मतलब सारी बात भी पहले हो ली। लेकिन ये लास्ट है जो लेटर उसका, आखिरी अंतिम लेटर, यूं हम आप जरूर पहुंचाओगे साक्षर न्यू का न्यू। देखिए वो है, कह रहा है कि तेरे पास भेजेंगे नहीं तो नहीं भेजेंगे, मेरी वाइफ मुझे रोटी तक बनाकर नहीं देती थी। बात कुछ है, देखिए एक बार। मेरी वाइफ मुझे रोटी तक बनाकर नहीं देती थी। जब मैं रोटी के लिए कहता था तो यही जवाब देती थी कि मैं तेरी नौकरानी थोड़ी हूं, मैं तेरी नौकर थोड़ी हूं जो तुझे रोटी बनाकर दूंगी। देखो अंजलि बहन, नौकर नहीं होते कोई भी, वीर मर्द कोई किसी का नौकर नहीं होता। आदमी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है तो अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पूर्ण अपना जीवन समर्पित कर दे है, अपने लिए भी जीना छोड़ दे है। और ऐसे ही हालत माँ की भी होती है कि भाई वो अपने जीवन को छोड़कर बच्चों के सुख दुख देखने लग जाए हैं। तो वो क्यों, क्योंकि वो वीर मर्द हैं। ये बीच में नौकर कौन हुआ, नौकर कोई किसी का नहीं होता, ना तो वीर मर्द का है और ना मर्द वीर की है। दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो उसको बैलेंस से बनाकर चलते हैं। और उस गाड़ी में सवार कौन कौन है, अपना पूरा परिवार, बड़े छोटे बालक बच्चे, बाण भाई, छोरी छिंडी बटेऊ, सब उस गाड़ी में सवार हो हैं। और उन दो वीर मर्दों के, उन दो पहियों का ये मतलब अधिकार में आ जाता है, उनका ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस गाड़ी को बैलेंस के साथ चलाए रखें। इसमें नौकर वाली बात नहीं थी बहन। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं आगे क्या लिखते हैं, देखते हैं। मैं तेरी नौकर थोड़ी हूं जो तुझे रोटी बनाकर दूंगी, जब मेरी मर्जी होगी तब कोई काम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, मैं नहीं तो नहीं करूंगी। मेरी मेरी वाइफ ने भी मुझे बहुत तंग कर रखा है। वो भी यही कहती कि आप एक मकान क्यों नहीं खरीद लेते। मैंने कहा कि जब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं मकान खरीद सकूं तो मुझको यही कहती है कि आप, हाँ, मतलब वो क्या कहती है कि तू एक मकान क्यों नहीं खरीद लेता। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ये गगन कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मकान खरीद सकूं। तो यही कहती है कि आप, पेज नंबर 5 हो जाइए, यही कहती है कि आप अपने माँ बाप से पैसे लेकर आओ। तब मैंने कहा कि जब हम उनसे रिश्ता तोड़ आए हैं तो उनसे पैसे क्यों मांगू। इस बात से एक बात तो जरूर झलकती है भाई साहब कि लड़का माँ बाप से दूर हो चुका था, रिश्ते माँ बाप का जो मिठास होता है वो खत्म हो चुका था। उसके बाद में लड़का इतना चलो खुददार तो जरूर था कि उसने यह बात कबूल ली कि जब मैं उनसे रिश्ता ही तोड़ा और उनको छोड़ ही आया तो मैं उनसे पैसे क्यों मांगूंगा। ये इसकी खुददारी झलकती है कि गगन खुददार लड़का था। जब मैं इसको किराए के घर पर
आगे देखिए क्या लिखा है, मैं उनसे पैसे क्यों मांगूं जब मैं इसको किराए के घर पर लेकर बैठा हूं तो उसमें भी यह नहीं रहती, तो फिर मैं क्या करूं। मेरे मेरे को इसके मम्मी पापा भाई बहन और ये खुद बहुत तंग करते हैं कि आप में एक मकान नहीं ले सकते, तो मैंने इनको कहा कि मैं मकान कैसे लूं जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर कर दिया। भाई साहब ये बात कसुत्ती गहरी लिखी है इसने। और इसने मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर कर दिया, इन्होंने मेरी बहनों से भी रिश्ता तुड़वा दिया, और मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तू अगर अपनी बहनों के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। ठीक है भाई साहब, भाई साहब इस बात का अर्थ समझियो, इस बात का मतलब समझियो, इस बात का क्या मतलब है। इस बात ने देख कर गगन ने जो ये बात लिखी है, इस बात ने देख कर एक बात तो जरूर एहसास हुआ है, अगर रिश्तों की अहमियत समाज में बहुत कम होती जा रही है, और जितने रिश्तों की अहमियत गिरती जाओगी समाज भी उतना ही नीचे गिरेगा। भाई साहब रिश्तों को संभालो, रिश्तों के बगैर तो संसार चले नहीं सकता, रिश्ते बहुत ही जरूरी हैं संभालने। तो आगे क्या लिखता है, अगर तू अपनी बहनों के साथ रिश्ता रखना चाहता है तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुझे छोड़कर, लास्ट पेज 6, लास्ट पेज है जी ये 6 पेज, तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, तुझे एक रास्ता चुनना होगा, या तो तेरी बहनें या अपनी वाइफ को चुनना होगा। तो फिर भी देखिए क्या लिखता है, तो फिर भी मैंने अपनी वाइफ को चुना। मतलब लड़की ने एक साफ संदेश दिया कि जब मेरे सामने ये भी चुनौती आई कि मैंने अपने परिवार और अपनी वाइफ में से एक को चुनना होगा, तो मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी बहनों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और वाइफ को ही चुना। तब वाइफ को ही चुना, तो अब भी मुझे बहुत तंग करती है मेरी वाइफ, और बहुत तंग करती है मेरी वाइफ, और मेरा सोना और उसका सोना, उसका किसका मैं भी यहाँ पे उसका, इसने देखिए थोड़ा कम पढ़ा लिखा होना दिख रहा है क्योंकि राइटिंग भी इतनी साफ नहीं है, बहुत खराब ही राइटिंग है, लेकिन समझ में तो थोड़ी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है, और मेरा सोना और इसका सोना मेरी वाइफ के पास है। अच्छा जी, हाँ उसका सोना भी और उसका सोना भी उसकी मिसेज के ही पास है, ठीक है। मेरे पास एक अंगूठी है जो मैंने पहन रखी है, और यह घर पर जो भी सामान रखा है सब मेरा है, और मेरे पास एक दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान है रखा हुआ है, वो भी सब मेरा है। ये लास्ट वर्ड खत्म हुए जी। यानी कि इस पेज पे क्या मेंशन करा कि भाई मैंने सिर्फ अपनी बहनों को, माँ बाप को, सबको छोड़ दिया और वाइफ को चुना, अब भी वो मुझे बहुत तंग करती है। मतलब पूरा पेज, पूरा लेटर आपने सुन लिया, 6 पेज जगह था, कितना कोई दिक्कत लग रही है फिर भी आप सुन सको हो, ठीक है सुन सको हो, और फिर जरूर जवाब दियो, जो जवाब देने लग रहे हैं, जो सवाल पूछ लग रहे हैं वे जरूर जवाब दियो कि सवाल के घेरे में है कौन, सवाल किससे पूछे जाने चाहिए, सवालों के जवाब किसको देने चाहिए, और सवालों के घेरे में कौन है, और कौन उसको इस हालत तक पहुंचाने वाला है जो इसने खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए जिम्मेदार मीडिया पर दिनेश गलावत के साथ। धन्यवाद।